हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी सब तुम ही हो। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु श्री राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ इस मनुष्य को? आपने इसे किस लिए भेजा और ये किस माया जाल में फंसा हुआ बैठा है? क्या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो ये इस माया जाल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा? चलो खुद इस मनुष्य से पूछ लेते हैं। Hey ma'am, what are you doing? Hey, don't disturb me. You don't know I am doing some urgent work. Okay ma'am, I am going to my God. Okay, go to hell. है? नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, मैं तो यहाँ बड़े बड़े वृक्ष देखने आया था, लंबी लंबी नदियाँ देखने आया था, मुझे तो यहाँ गोवर्धन की पूजा करनी थी। छी 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 छी, ये तो मनुष्य के द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा है। कहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करनी थी, कहाँ इस कूड़े कचरे की परिक्रमा करनी पड़ रही है। हे प्रभु, मेरे को तो आपके पास स्वर्ग आना है, मैं स्वर्ग चलता हूँ अपने। नारायण 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 नारायण। चलो इस बार किसी दूसरे ओर से चलते हैं, क्या पता कुछ दिख ही जाए। नारायण नारायण नारायण। देखो उस ओर तो कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे ये तो पर्वत के वृक्ष हैं, इन्हें तो आसमान छूता होना चाहिए, पर ये तो इतने से है, गिनती के 4 वृक्ष, बाकी सारे वृक्ष कटे हुए हैं। क्या है ये? ना कोई चिड़िया चहक रही है, ना कोई जानवर दिख रहे हैं। हे वन माता प्रकट होइए, प्रकट होइए वन माता। बोलो नारायण, क्या कहना है? हे माता, मैं तो यहाँ वृक्षों को देख के आया था। पहले तो यहाँ गिनती के सिर्फ 4 वृक्ष, बाकी सारे वृक्ष कटे हुए, उनका भी देखो क्या हाल है, ये मुरझाए हुए से हैं। क्या है वन माता, ये क्या है? ये सब इन मनुष्यों का करा धरा है। देखो इन्हें, देखो कैसे वृक्ष काट रहे हैं। ये जो इन्हें प्राण वायु देता है उन्हीं को ये काट रहे हैं, फिर ये जीवित कैसे रहेंगे? बताओ नारायण। हे माँ, और वो बहती हुई नदियाँ कहाँ है? जब ये नदियाँ का पानी दूषित कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं छोड़ रहे हैं, पानी को ऐसे ही दुरुपयोग करते जा रहे हैं, तो पानी कहाँ से बचेगा? नदियाँ सूखेगी नहीं क्या? और माँ, धरती माँ का क्या? धरती माँ का जो इन्होंने प्लास्टिक कचरा थूकते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, उसकी वजह से तापमान बढ़ गया है धरती का। माँ, जानवर चिड़िया, जानवर जब पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए वृक्ष नहीं होंगे, तो जानवर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? वो तो मरेंगे ही ना। प्लास्टिक खाएंगे तो मरेंगे ही ना। अब खुद इतनी दुबली पतली हो रही हो, मुरझाई हो रही हो, आपका क्या हुआ? जरा नजर घुमा के देखो, कहीं तुम्हें वृक्ष दिख रहे हैं? पहले वन हुआ करते थे, अब बड़ी बड़ी इमारतें हो गई है, वन कहाँ बचेंगे? तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे जीवित? मैं वन देवी नहीं, वृक्ष देवी बन के रह गई हूँ। माँ, आप आपका देखते, मैं तो चला अपने नारायण के पास। जाते जाते मेरा दुख भी बताते जाना। हो, देखो इन मनुष्य को कैसे पेड़ काटते हैं। देखो वहाँ ज्वालामुखी फट रहे हैं, अकाल है,
पानी दूषित पड़ा है, पानी दूषित पड़ा है, कहीं पानी है नहीं तो कहीं ज्यादा जरूरत से पानी है। हे भगवान, क्या होगा। और देखो इन जानवर मरे पड़े हैं, ये सब होने के बाद भी उस मनुष्य को देखो, कोई मतलब ही नहीं, बस अपने यंत्र से कोई मतलब है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु प्रकट होइए, मैं तंग हो गया इन मनुष्यों से। क्या हुआ नारद? हे प्रभु, आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, उसके अंदर दूसरा स्वर्ग धरती को बनाया, पर देखो यहाँ का हाल, इस मनुष्य को देखो, जब देखो अपने यंत्र में घुसा हुआ है। उधर देखो वो लोग पेड़ काट रहे हैं, जानवर मरे पड़े हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, पानी दूषित है। इस मनुष्य को देखो यार, क्या ये फोन से अपना जीवन यापन कर पाएगा? क्या ये प्लास्टिक खा के जीवित रहेगा? क्या ये धुएं से सांस लेगा? देखो नारद, मैंने बनाए 5 तत्व और उनकी रक्षा के लिए बनाया इन मनुष्यों को, और ये मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब बारिश नहीं होती है तो भी रोते हैं, ज्यादा होती है तो भी रोते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने ही प्रदूषण फैला के, कचरा फैला के चारों तरफ ये हाल किया है। इस मनुष्य को देखो, सामने इसके जानवर मरे पड़े हैं, उधर वृक्ष कट रहे हैं, लेकिन ये अपने यंत्र में घुसा है, और जब ये यंत्र खराब हो जाएगा ये उसको भी फेंक देगा और वो भी बन जाएगा ई कचरा, जिसको बोलते हैं ना वो। देखना एक दिन प्रलय होगी, ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर सतयुग आएगा और ये यंत्र वंत्र कुछ नहीं बचेंगे, फिर सिर्फ नदियां पहाड़ होगी। तब तक तुम इंतजार करो नारद। हे प्रभु, कुछ तो उपाय बताइए। उपाय एक है, पेड़ लगाओ, पेड़, और कचरा कम फैलाओ। इधर उधर थूकते मत फिरो, इधर उधर फेंकते मत फिरो। अपनी धरती माता को अपनी माता मानो और उसकी सफाई करो, उसकी रक्षा करो, और जितने हो सके पेड़ लगाओ। जो आज्ञा प्रभु।